शरणं हरि 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 शरणं शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं जय हो हरि शरणं हरि शरणं हरि श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। पितर लोक के बगल में पृथ्वी से नीचे जल के ऊपर दक्षिण दिशा में नरक लोक है। अब कितने लोग ऐसा सोचेंगे कि जैसे वहीं से आ करके बता रहे हैं, यह पूरा परिचय बता रहे हैं, लेकिन अगर अनुभव लेना हो तो आप भी कर लीजिए। इसलिए जैसे हम लोग जाते हैं किसी के घर में तो देख करके बता देंगे कि इनके यहाँ क्या परेशानी होगी। जैसे दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए, और अगर जो सोता रहता है दक्षिण दिशा के पैर करके तो बीमार हो जाएगा पक्का। 4-6 महीना करके सो के देखो, निश्चित है बीमारी पकड़ लेगी। क्यों? क्योंकि जो पैर के तलवा में नस होती है उसका संबंध मस्तिष्क से होता है, और दक्षिण दिशा से नरक लोक का जब हवा आता है पाप वाला तो पैर के रास्ते से प्रवेश करके और इसमें चला जाता है। तो जो कोई मरणासन्न होता है, झटका लगता है, तो क्या कहते हैं, भैया इनको नीचे उतारिए और पैर किधर कर दीजिए, दक्षिण की तरफ, भैया जल्दी इनका कल्याण हो जाए। तो कहा सुखदेव जी ने कि तत्र हाइके नरकानेक विंशंत गणयंत। और जगहों पर जैसे गरुड़ पुराण कोई मर जाता है तो गरुड़ पुराण सुनते हैं, उसमें 21 प्रकार का नरक है, लेकिन इसमें बताए कहा कि हम आपको 28 प्रकार का नरक बता रहे हैं। 28 प्रकार के नरक होते हैं, 28 नक्षत्र बताए ना, वो 28 प्रकार के नरक हैं। उसके एक एक नक्षत्र के जो 4-4 चरण किसके किसमें है, क्या क्या करते हैं, इसमें बता रहे हैं। 28 प्रकार के नरक हैं। कौन कौन? नाम गिना दे रहा हूं, सुन लीजिए। तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपत्रवन, सूकरमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदंस, तप्त सूर्मी, वज्र कंटक सालमली, वैतरणी, पुयोद, प्राणरोध, विशसन, लाला भक्ष, सायमेयादन, अवीच, अयहपान, क्षारकर्दम, रक्षोगढ़ भोजन, शूलप्रोत, दंदसूक, अवट निरोधन, पर्यावर्तन, सूची मुख। ये 28 प्रकार के नरक हैं। अपने अपने कर्म के द्वारा लोग उसी नरक में जाते हैं। कथा ये बताती है आपका क्या कर्म है, आप स्वर्ग में जाएंगे, नरक में जाएंगे, 3 जन्म की बात यहीं से सुन लो। कहते हैं कि तत्र यस्तु पर वित्ता पत्य कलत्राण्यापहरति स ही कालपास बद्धो यम पुरुषैरति भयानकैस्तामिश्रे नरके बलान् निपात्यते अनसनादुनपान दंडा नसता तर्जना तबिबानो जंतुर यत्र कसमला सादिति एकदैव मूर्छा मुपयाति तामिश्र प्राये। जो लोग तत्र यस्तु पर वित्ता पत्य कलत्राण्यापहरति, जो लोग अपने वैभव से, अपने बुद्धि से दूसरे की पत्नी, दूसरे का धन का अपहरण कर लेते हैं, उनको मरने के समय पे यमराज के दूत आते हैं और काल पास से बांध करके, घसीट करके, कोड़ा बरसाते हुए लेके जाते हैं, तामिश्र नामक नरक में गिरा देते हैं। बोल बेटा भोग, और मारते हैं। कहते हैं अति भयानक, बड़ा प्रताड़ित करते हैं। वो मूर्छा मुपयात तामिश्रे प्राये, मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है, इतना मारते हैं यमराज के दूत। ऐसे ऐसे क्रिया बताए कौन कौन करने से क्या क्या होता है। तब तो राजा परीक्षित घबरा गए, हे भगवान, हमहू से तो गलती हो जाती है जाने अनजाने में, तो क्या करें। तो कहा महाराज अगर गलती हो जाए तो क्या करें। अभी तो आपने निवृत्ति मार्ग कथित आदौ भगवता यथा और क्रमयोगे पलब्धेन ब्राह्मणा यद संस्कृति। महाराज आप अभी तो बता रहे थे निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग बता दिए। एक विधि बताए पाप को मिटाने का तरीका, पाप कैसे मिटे। कहा प्रायश्चित कर लेना चाहिए, और कहा प्रायश्चित करने के बाद फिर पाप में मन लग जाए तब। इन्होंने कहा उदाहरण दिया। पहले तो सुखदेव जी ने कहा कि अपने द्वारा किए हुए पाप कर्म का प्रायश्चित कर लेना चाहिए, ऐसी गलती अब नहीं करूंगा। तो सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज आप ठीक कर रहे हैं, कोई पाप जानबूझ के थोड़ी करता है। करोत भूयो विवसः प्रायश्चित मथो कथम।
मजबूर हो जाता है, मजबूरी में पाप कर जाता है। कैसे? कहा जैसे क्वचिन निवर्ततई भद्रात क्वचित चरत तत्पुनः प्रायस्त मतो पार्थम मन्ये कुंजर शौचवत। जैसे हाथी को खूब बढ़िया स्नान कराइए, धुलाइए, और हाथी धूल देखा तो उठा के फिर अपने ऊपर डाल लिया। कहा वैसे ही मानव की बुद्धि है, कथा में खूब ज्ञान है, कब झूठ नहीं बोलूंगा, अब पाप नहीं करूंगा, और जो बाहर निकले क्यों शुरू किए फोनो वही पे। भैया कहाँ है? अरे चौराहा पे है, कथा में से जा रहे हैं, शुरू। कहा तो क्या करें? एक विधि बताए, बड़ा सुंदर विधि बताए। कहा एक काम कर ले तो मन का मैल धुल जाए। मन का मैल जब धुल जाएगा तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कहा कैसे? कहा के चित्त केवलया भक्त्या। सब काम में पुण्य है, पाप है, लेकिन ये बात समझ जाओ, आपकी हर क्रिया पुण्य बन जाए, हर क्रिया भजन हो जाए, सारी क्रियाएं भजन हो जाए। और अगर ये नहीं जाने तो यही क्रिया पाप बन जाती है। कैसे? जरा देखो, जैसे किसान खेती करता है, और जब कोई पौधा बोया, फसल बोया, उसमें कोई रोग लग गया तो कीटनाशक दवाई डाल दिया, कीट जितने हैं मर गए, उसका पाप नहीं लगेगा? भोगना पड़ेगा। अब क्रिया यही कथा सुन लो, यही प्रयोग लगा दो, उसमें जोड़ दो, तो सारा पाप पुण्य हो जाए। कैसे? गीता जी में भगवान ने कहा है, यस्य नाहंकृतो लोके, जो कर्तापन के अभिमान से हट जाए, वो पूरे दुनिया का वध कर डाले, उसको पाप नहीं लगता है। और प्रमाण बताएं, देखो सीता जी जब गर्भवती थी तो अपने पति का साथ छोड़ना पड़ा, क्यों जानते हो? तोती ने श्राप दिया था, श्राप आया। नारद जी ने श्राप दिया भगवान को, अरे जो नारी विरह दुख दिया हमें, तो नारी विरह दुख पाओगे। भगवान पाए कि नहीं? लेकिन देना, ध्यान देना, हनुमान जी गए थे लंका में और लंका जला दिए, आग लगाए, और आग जब लगाए तो सब लोग जल करके मर गए, भस्म हो गए। और इतना ही नहीं, अरे चलत महाधुन गरज सिभारी, जब लंका से चलने लगे अयोध्या में ना, इतने जोर से गर्जना कर दिया हनुमान जी ने कि राक्षसियों का गर्भपात हो गया। ये पाप लेकिन हनुमान जी को लगा नहीं। क्यों? यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। ऐसा गुण जिनमें आ जाए उसको क्रिया का दोष नहीं लगता, वही मुक्त हो जाता है। कैसे? हनुमान जी जैसे। हनुमान जी से भगवान राम ने पूछा, क्यों? कि चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम से सुप्रीम कोर्ट के, पूछे हनुमान जी से पूछे, अरे कहू का पी रावण पाली लंका, और कहीं विधि दहेऊ ए दुर्गयति बंका। हे हनुमान जी, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका को कैसे आपने जला दिया? और अगर यही कर्तापन का अभिमान अपने ऊपर कर लिए होते, खा मैंने जलाया, पाप लग जाता, दुख भोगना पड़ जाता। लेकिन धन्य है ज्ञानी नाम मकर गणे। हनुमंत लाल जी महाराज ने तुरंत कह दिया भगवान के सामने, अरे प्रभु क्या हो, हमको आप झूठा दोषारोपण कर रहे हो, हम लंका में आग लगाई। अरे हम, कोई भी बंदर 100 योजन का सागर पार कर सकता है? कभी नहीं महाराज, कर ही नहीं सकता है। 100 योजन का सागर बंदर छलांग लगा के पार कर जाए। शाखाते शाखा पर जाई, एक बंदर दूसरे डाल से दूसरे डाल पे चला जाए, इतनी बहुत बड़ी बहादुरी है उसकी। लेकिन महाराज हमने नहीं जलाया। का फिर लंका जली कि नहीं जली? जरा देखो कैसे बुद्धिमानी से बचे हैं। हनुमान जी ने कहा, सो सब तब प्रताप रघुराई, अनाथन कछु मोरी प्रभुताई। तो कहा लंका जो जली है ये सूचना हमको गलत मिली है क्या? कहा नहीं, लंका जली है, सही है, हम भी थे वहीं, लेकिन आप कहें कि आपने जलाया, यही गड़बड़ है महाराज। कहा फिर लंका जली कैसे? कहा 5 लोगों ने लंका को जलाया है नाथ। कहा कौन कौन? कहा सीता जी का श्राप, सीता जी का संताप, महात्माओं का श्राप, रावण का पाप, हमारा बाप और आपकी प्रभुता, इन 5 ने मिलकर के मारा, लंका जल के नष्ट हो गई। ये है कर्तापन का अभिमान नहीं आना चाहिए। यहां बताएं कि चित केवलया भक्त्या हरि वासुदेव परायणा,
नारायणा तो अघम धुनवंती कार्ष्णे न निहार मिव भास्कर। भगवान के निमित्त कर्म करिए, जो भी कर्म करो उसका फल भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और नहीं एक निर्गुण सुना दो, बड़ा हमको अच्छा लगता है। और द्वैर्थी है, भटक मत जाना, जो जैसे अर्थ लगाओगे उसी में चला जाएगा, बड़ा जबरदस्त निर्गुण है ये। लेकिन जरा अध्यात्म में जहां आए वहीं मन लगाएगा ना। अगर ये बात नहीं समझ में आई तो जब यमराज के दूत आते हैं ना, अरे तब बैठली रोवेली गुजरिया हो, बैठली ए रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई राम, बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। कैसे जाई पिया के नगरिया हो, कैसे जाई पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। बगौना के हमरो संदेशवा, आइल बगौना के हमरो संदेशवा, जाई के बा हमरा पियवा के देशवा, जाई के बा हमरो पियवा के देशवा। काची बाड़े हो, काची बाड़े अब ही उमरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। काची बाड़े अब ही उमरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। कैसे जाई पिया के नगरिया हो, जय हो, कैसे जाई पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। डोली आइल हमारी डगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। ए कैसे जाई पिया के नगरिया हो, कैसे जाई पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए। बैठल रोवेली गुजरिया हो,